नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आपको सीधा हम लेकर के चलेंगे उड़ीसा, जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कई जगहों का भ्रमण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अब दिखाएंगे। ये लिपिबद्ध होई रहिबो गोटिए मंचरे देशर महामहिम राष्ट्रपति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं ओडिशार राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री उपस्थित होई एक विशेष अवसर को पालन करने निश्चित भावे ओडिशा पाई एक गौरवमय मुहूर्त। सर्वप्रथमे महामहिम राष्ट्रपति 68तम शुभ जन्म दिन में मुझे हृदयर गभीरतम प्रदेश तरफ शुभेच्छा। स्वागत करते हैं मयूरभंज के इस पावन मिट्टी में माननीय राष्ट्रपति महोदय तथा माननीय प्रधानमंत्री महोदय। मैं अनुरोध करती हूं सब खड़े हो जाएं।
धन्यवाद। मयूरभंज की इस पावन भूमि पर एक साथ उपस्थित है भारत के माननीय राष्ट्रपति। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां कल होने वाली नीट परीक्षा को लेकर लखनऊ पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस संबंध में ज्वाइंट सीपी ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की है। लखनऊ में परीक्षा के लिए 75 केंद्र बनाए गए, जहां सुरक्षा के पुख्ता सख्त इंतजाम किए गए। केंद्रों के बाहर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। हर एक अभ्यर्थी की चेकिंग होगी। परीक्षा केंद्र पर केवल एडमिट कार्ड ले जाने की परमिशन होगी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट प्रतिबंधित रहेंगे। तो वहीं एलआईयू टीम को भी सक्रिय किया गया है और सभी इंस्पेक्टरों को केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं। लखनऊ में 75 जनपदों पर हम लोग व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। 3 लेवल की सिक्योरिटीज़ लगाई गई है। प्रत्येक सेंटर के क्वेश्चन पेपर्स को ले जाने के लिए सीआरपीएफ के जवान और सिविल पुलिस की आर्म्ड पुलिस लगाई गई है। प्रत्येक सेंटर पर टीचर्स, स्टाफ और बच्चों के प्रवेश में चेकिंग फ्रिस्किंग के लिए पर्याप्त मात्रा में सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीमें लगाई गई है, जो एचएचएमडी के साथ चेकिंग फ्रिस्किंग करेंगे और इनके सहयोग में एजेंसी के लोग भी रहेंगे। तीसरे स्तर पर प्रत्येक सेंटर पे सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर सुनिश्चित कराने के लिए, भीड़ भाड़ कंट्रोल करने के लिए और बाहरी सुरक्षा को देखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाए गए हैं। लखनऊ में आयोजित हो रही नीट परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से ब्रीफिंग की जा रही है, ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार यहाँ पर ब्रीफिंग कर रहे हैं और साफ तौर पे देखा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अपने अधिकारियों को जो है निर्देशित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ में अपने जो पुलिसकर्मी हैं उनको लखनऊ में किस तरीके से ड्यूटी करनी है नीट परीक्षा को लेकर के और तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर के निर्देश दिए गए हैं। और ये निर्देश दिए जा रहे हैं क्योंकि किस तरीके से कल परीक्षा होनी है, परीक्षा आयोजित हो रही है नीट की परीक्षा। लगभग 75 केंद्र हैं। उन 75 केंद्रों को लेकर के क्या उपाय होने चाहिए, कौन सी गाड़ी जानी चाहिए, आपके पास कौन से संसाधन ऐसे होने चाहिए जो आपके साथ रहेंगे, इस तरीके को लेकर के ड्यूटी का चार्ट जो है पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है और इसी को लेकर के ब्रीफिंग की जा रही है। सभी पुलिसकर्मियों को यहाँ पर बैठा करके ब्रीफिंग की जा रही है, जिससे कि कल की परीक्षा जो है वो सकुशल हो सके, उसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। क्योंकि नीट की परीक्षा इससे पहले अगर बात करते हैं तो एक बार जब हुई थी तो वो पेपर कहीं ना कहीं उसका लीक हो गया था, जिसके बाद से वो परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अब पुनः जो है एक बार फिर से नीट के एग्जाम कल होने हैं, उसको लेकर के पूरी तरीके से लखनऊ पुलिस खासतौर पर तैयारियां करते हुए नजर आ रही है। कैमरामैन नीरज के साथ मैं संदीप मिश्रा, आज की खबर लखनऊ। ग्रेटर नोएडा की दादरी तहसील में ई रजिस्ट्री के विरोध में वकीलों, बैनामा लेखकों और स्टैंप विक्रेताओं का आंदोलन जारी है। पिछले 9 दिनों से काम बंद कर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने आज सड़कों पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रजिस्ट्री व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। तो वहीं आंदोलनकारियों ने मांगे पूरी न होने पर आंदोलन जारी रखने की चेतावनी भी दी है। चालू है, सुबह से लेकर शाम तक पूरी तहसील है, जितनी भी तहसील है 75 जिले की, सब बंद हैं। 10 लोगों के पीछे 10 लाख लोगों के पीछे 1 करोड़ लोग हैं। सरकार हमें जो है हाथ में कटोरा देना चाहती है, प्राइवेट कंपनियों को बेच देना चाहती है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय जितने भी हैं, अभी प्राधिकरण का नाम लिया जा रहा है, पूरी तरीका से पूंजीपतियों को बेच दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये मामला है, ये जितने भी डीड राइटर, वकील, मुंशी सब लोगों को खत्म कर देंगी। पहले इन्होंने 4 साल पहले स्टाम्प को विफल कर दिया और पूरी तरह से ये पूंजीपतियों को देना चाहती है। और हम लोग जो है 10 लाख हैं, हमारे पीछे और भी लोग हैं, लगभग 1 करोड़ लोग हैं जो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। लेकिन हम उनके इस फरमानी आदेश को सफल नहीं होने देंगे। जो 5 लाख लोगों का रोजगार छीन रहा है, बेरोजगार कर रहा है, इसलिए हम इसको सहन नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट से हम विनती करते हैं कि
चुनाव भी आ रहे हैं अब जो है, आप ऐसा काम ना करें ताकि जो आपके जो 5 लाख आदमी बेरोजगार हो और करोड़ों आदमी जो उनके आश्रित है कमाने पे, वे भी भूखे मरने की कगार पे हैं। हमारा तो रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए हम जो भी अपना जो जान लगा देंगे पूरी, लेकिन आंदोलन को विफल नहीं होने देंगे। झारखंड के चतरा में सिमरिया थाना क्षेत्र के हड़गड़ी जंगल में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। फिरौती के लिए 6 ग्रामीणों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। खुद को प्रतिबंधित संगठन एमसीसी बताने वाले अपराधियों ने हथियार के बल पर अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 5 शातिर अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 3 बंदूक, 1 लाइटर, चाकू और पीड़ितों से लूटे गए 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तो वहीं पुलिस ने सिमरिया थाना में गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। एक छापामारी दल का गठन किया गया और छापामारी दल ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो अपना टुटीलावा से वाला जंगल है वहाँ पे जाके सर्च ऑपरेशन जारी किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जब पुलिस अपराधियों कर्मियों के थोड़ा पास पहुँचने लग गई जंगल में, तो वहाँ पे अपराध कर्मियों द्वारा फायर किया गया और इसके पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायरिंग किया। पुलिस की फायरिंग से वो लोग डर के, जो लोग 6 लोग को अपहरण कर लिया था, उनको वहाँ पे ही छोड़ के फिर ये लोग भागने में सफल रहे। फिर इनको विधिवत एक सिक्योर कर लिया। होस्टेज में किसी को भी कुछ ज़्यादा खरोच वरोच नहीं आई थी, हल्की सी मारपीट हुई थी, तो उनको सही सलामत पुलिस थाना लाया गया। दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 दिन तक चले ऑपरेशन साइहॉक 5.0 में 916 साइबर क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन आरोपियों का लिंक करीब 700 करोड़ रुपए की साइबर ठगी से मिला है। ज्वाइंट सीपी रजनीश गुप्ता ने बताया कि 16 से 17 जून को चलाए गए इस ऑपरेशन में I4C की मदद से हॉटस्पॉट एनालिसिस, म्यूचुअल अकाउंट्स और साइबर शिकायतों की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छापेमारी की गई, जहां 715 रेडिंग टीमों में करीब 2300 पुलिसकर्मी शामिल रहे। दिल्ली के दिशा निर्देशानुसार साइहॉक 5.0 के दौरान साउथ जोन में टोटल 320 रेडिंग पार्टीज बनाई गई और 473 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें साउथ जोन पुलिस के द्वारा 16 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में रेड्स, वेरिफिकेशंस और अरेस्ट्स किए गए। सबसे ज्यादा अरेस्ट साउथ ईस्ट जिले में हुए 146, फॉलोड बाय वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जिसमें 90 लोगों को अरेस्ट किया गया। माननीय सीपी दिल्ली श्री सतीश गोलचा जी के नेतृत्व में जब ये ऑपरेशन साइहॉक चलाए गए, उसमें ये वाला ऑपरेशन 16 तारीख को सुबह 8 बजे 48 घंटे के लिए 2 दिन के लिए चलाया गया। 16 और 17 जून को ये जो ऑपरेशन है, इसकी तैयारी 1 जून से की गई, जिसमें 31 मई तक का हॉटस्पॉट का डाटा I4C की मदद से उसे एनालाइज किया गया और तमाम जिलों में क्राइम ब्रांच में और IFSO यूनिट को बांटा गया। जैसे कि आपको विदित है कि इस हॉटस्पॉट्स के एनालिसिस में हम लोग 3 चीजों पर ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। म्यूल अकाउंट्स, जो साइबर फ्रॉडस्टर्स वो कहीं के भी विक्टिम हों, दिल्ली के म्यूल अकाउंट्स के जरिए पैसे को साइफन ऑफ करते हैं।